साहब की हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम सर। सर नहीं पहचान सर सर कैसे हैं? सर मौलाना फजलुर रहमान सर, एक बना है। पोजीशन वाज़ेह करने का मुतालबा किया तो आपको पोजीशन 10 वाज़ेह दफा होगी कि नहीं वो सर ਵਿੱਚ बेटी का ऐलान गैप ਹੁੰਦਾ ਨਾ Gap ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਲ ਮਿਟ जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब से साबिक़ वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आई, हर दिन पीटीआई की बौखलाहट में इजाफा होता गया और अब जब वो खुद कुछ हमला कर बैठे हैं, खुद पे भी, पार्लिमान पे भी, निज़ाम पे भी, और अब उन्होंने वो खसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला काम शुरू कर रखा है। पहले कहा कि हम जश्न मनाएंगे मुल्क की बर्बादी का, आइन की पामाली का, पार्लिमान की बेतौकीरी का, इस मुल्क में रवायतों के कत्ल का जश्न मनाएंगे। और अब उस जश्न को एहतजाज में तब्दील किया गया है कि वो किसी तरह इदारों पे रोब डाल सके, इदारों को दबाव में ला सके। ये धमकियां दी जा रही हैं कि पूरे मुल्क में एहतजाज करेंगे। किसके खिलाफ एहतजाज करेंगे? सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एहतजाज करेंगे? किसके खिलाफ एहतजाज करना है? इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के पास तारीख का एक बहुत बड़ा फैसला है और बहुत बड़ा लम्हा है। हम सब में किसी को गैर इसमें यह नहीं कहता कि कोई वाहिद जिम्मेदार है, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि अदालत को, हम सबको ये देखना है कि ये सिर्फ सब्सटेंशियल व्यू नहीं लेने का वक्त, ये सिर्फ वाकयाती इश्यूज नहीं है, ये सिर्फ मीरली कानून का इशू नहीं है। इस वक्त देखना है कि जो खुदकुश हमला वजीर आजम और पीटीआई ने पाकिस्तान पे किया है, जो स्पीकर के जरिए हमला कराया गया है, इसका कॉन्सिक्वेंटल व्यू क्या है, इसके असरात क्या होने हैं पाकिस्तान पे, और इसके बहुत खौफनाक असरात होने जा रहे हैं। पाकिस्तान बहुत फ्रजाइल हालत में है। सारी जमातें, सारे तबकात इस बात पे मुत्तफिक हैं। इसमें हम सब जिम्मेदार हैं, सारा मुआशरा। लेकिन मैं आज समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान सेव इट और वेव इट इस सूरत हाल का शिकार हो चुका है। या इसको बचा लो या इसको खुदा हाफिज कह लो, वहां खड़े हो गए आके हम, और यही काम आज अदालत के जिम्मे आ गया है। सेव इट और वेव इट, और इंशाअल्लाह ताला हम सब मिल के इसको सेव करेंगे। और ये मैं फिर कहूँगा कि सिर्फ सर्कमस्टांशियल व्यू लेने का नहीं वक्त, बल्कि इसके कंसिक्वेंटल व्यू लेने का वक्त है। आम हालात में, आम सूरत हाल में कानून की देवी की आंखों पर पट्टी बंधी होती है, वो जज्बात से आरी होती है, वो न्यूट्रल होती है, अदालतें न्यूट्रल रहें। लेकिन इस वक्त बहरहाल उस पट्टी से बाहर देखने की भी ज़रूरत है कि उसके समरात और असरात क्या होंगे। सिर्फ जो मखसूस कानूनी मुशगाफियाँ हैं उसके अंदर फंसे रहने का नहीं है, और हमें बिल्कुल इस तारीखी लम्हे को सबको जज करना है। सब ने मिल के, ये किसी एक इदारे का काम नहीं है, यकीनन सब ने मिल के इसको आगे लेके चलना है। लेकिन आज वक्त बहरहाल अदालत के पास है, सेव इट और वेव इट। और ये जो कल आपने सवाल किया यहाँ से एक दोस्त ने कि व्यू आया है सिक्योरिटी इदारों का, तो उस जो एलामिया उन्होंने जारी किया था उस मीटिंग के बाद, उसमें तो कोई किसी जमात पे या पाकिस्तान के खिलाफ किसी साजिश का या किसी के मुलव्वस होने का या पाकिस्तान के ऊपर हमले का जिक्र नहीं है। उसके बाद उनकी सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में जो मीटिंग्स हैं, वो मुलाकातें हैं, जो गुफ्तगू है, वो भी कौम के सामने है। और उसके ऊपर FPCCI का रेजोल्यूशन भी और दीगर ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के व्यू भी मौजूद हैं, पाकिस्तान की सियासी जमातों के व्यूज़ भी मौजूद हैं। ये याद रखिए कि ये जो सफारतकारी में ख़त किताबत की जाती है, जो केबल्स लिखी जाती हैं, ये आम जबान में नहीं होती, ये कोडेड लैंग्वेज होती, एनक्रिप्टेड होती है। और इसको कोडेड लैंग्वेज को यहाँ फॉरेन ऑफ, और उसकी कोडेड होना या उसका एनक्रिप्टेड होने की बुनियादी वजह ये होती है कि उसको महफूज रहे, वो केबल कोई पढ़ ना सके दूसरा, अगर किसी और के हाथ भी लगे। और यहाँ उसको डिकोडिफाई किया जाता है,
उसको डिक्रिप्ट किया जाता है और वो हमारे जो जूनियर स्टाफ होता है बैठा हुआ वो करते हैं। इन्होंने किसी जूनियर स्टाफ से वो डिक्रिप्ट कराया है और उससे मर्जी का अपना एक एलामिया निकलवाया है, उसमें भी कुछ नहीं है, सारा कुछ सारी बेईमानी करने के बावजूद। लेकिन ये बात हमने कल भी गुजारिश की थी, आज भी, कि इस वक्त स्पीकर की जो रूलिंग है जिसने पूरे मुल्क के इस निज़ाम को तहतीक रखा है, इस वक्त लटका दिया है, अगर वो रूलिंग दुरुस्त है, अगर वो रूलिंग अनचेक्ड है, उसके ऊपर कदगन नहीं लग सकती, उसको चेक नहीं किया जा सकता। उसने आइन से भी खिलवाड़ किया है, उसने कानून से भी खिलवाड़ किया है, उसने पार्लियामान के ऊपर भी हमला किया है, उसने जमहूरियत के ऊपर भी हमला किया है। वो सिर्फ कॉन्सिक्वेंटल, वो सर्कमस्टांशियल नहीं है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े डायर हैं, बड़े खौफनाक हैं। लिहाजा अब ये फैसला होना है कि स्पीकर की रूलिंग के मुताबिक या तो अपोजिशन सारी गद्दार है और वो करार वाकई सजा पानी चाहिए, या फिर ये फैसला सुनाने वाला और उससे उसको जो स्क्रिप्ट लिख के देने वाले हैं और जो स्क्रिप्ट पे अमल करने वाले किरदार हैं, उन सब के खिलाफ ये अमल होना होगा। कहीं तो इस मामले को रोकना होगा। मैं फिर कहूँगा, मैं किसी को इसमें बेगुनाह नहीं कहता, सब अपनी अपनी जगह कुछ न कोई थोड़ा बड़ा हिस्सा डाला गया होगा, कुताहियाँ हुई होंगी, लेकिन जो आज खुदकुश हुआ, ये सुनामी इससे पहले नहीं आया था। और इमरान खान को मैं क्या कहूँ, हैरान हूँ, दिल को रोऊं के पीटूं जिगर को मैं। अब क्या खान साहब को मुबारक दें, आप सुनामी सुनामी कहते थे, ये सुनामी लाना था और ये वाकई पाकिस्तान के ऊपर एक सुनामी आया है। अब अदालत ही बचाए तो बचाए, वरना उन्होंने तो अपनी तरफ से आखिरी हमला कर दिया। आपको क्या लगता है क्यों परेशान है ये हुकूमत वज़ीर आज़म कि मेरे बाद कोई और ना आए, इलेक्शन हो या कोई सारा निज़ाम लपेटा जाए, इसीलिए कि चौधरी सरवर और अलीम खां ही नहीं, एक एक वजीर बोलेगा, एक एक ब्यूरोक्रेट बोलेगा, और जब कौम के सामने इनकी शक्लें आएंगी तो आप देखेंगे कि कितने घिनौने चेहरे और कितने कमाल के किरदार हैं। अलीम खान ने जहाँ मुतअद्दिद इल्ज़ामात लगाए वहाँ फरहान नामी खातून का भी जिक्र किया गया कि उनके ज़रिए से पंजाब में करप्शन होती रही और जो इनके दावे थे ईमानदारी के वो तो कल अलीम खान ने ज़मीन पोस्ट कर दी। देखिए, एक खातून का चले जाना या ना जाने जाना वो हमारे लिए वो मैटर नहीं करती। जो भी इसके किरदार हैं वो अपनी सजा पाएंगे, लेकिन असल में तो मैटर करता है कि उसका ताल्लुक कहाँ था, उसका सोर्स क्या था। वो पाकिस्तान की चीफ एग्जीक्यूटिव तो नहीं थी, वो सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव तो नहीं थी, उसके पास कोई सियासी इख्तियार तो नहीं था इंतजामी। हाँ, वो इनडायरेक्टली पाकिस्तान में बहुत बड़े इंतजामी इख्तियार इस्तेमाल करती थी। और वो कौन से सोर्स थे, अभी उनके नाम आने जल्द शुरू हुए हैं, अभी देखिए तो सही आगे आगे क्या होता है। मुल्क में अनारकी है इस वक्त, क्या समझते हैं, क्या कुछ शॉर्ट ऑर्डर जारी करेगी सुप्रीम कोर्ट ताकि अनारकी का ये माहौल? देखिए, हमारी तवक्को तो ये है, ठीक है, अदालत का फैसला ज़्यादा बेहतर है और वो जज साहबान ज़्यादा बेहतर जानते हैं, सबको सुन के ही फैसला उन्होंने सुनाना है। लेकिन जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं, मैं समझता हूँ ये फैसला परसों आ जाना चाहिए था, लेकिन मजबूरियाँ होती हैं जज साहबान की। मैंने तो कहा ना कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान इज़ एट पोजीशन, हम सब ने मिलके ईदर टू सेव इट और टू वेव इट, ये सूरत हाल आ गई। अल्लाह करे मेरा तस्वर गलत हो। खुद ही हुकूमत में थी, हुकूमत से निकलने के बाद जी खुद ही हुकूमत में थी, हुकूमत से निकलने के बाद उन्होंने एहतजाज भी शुरू कर दिया। तो क्या अपोजिशन भी अपने कारकुनों को सड़कों पे लाने के लिए तैयार है या लाने जा रही है? देखिए, आपने देखा कि हमने पीडीएम के जलसे किए तो पाकिस्तान के अवाम किस तरह सामने आए थे। बिलावल साहब ने कराची से इस्लामाबाद तक मार्च किया तो लोग सड़कों पे किस तरह आए थे, हर शहर में हर गली में लोग मौजूद थे। हम अगर एक दिन भी अपोजिशन कॉल दे तो हम पूरे पाकिस्तान में एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन एहतजाज किसके खिलाफ करना है? आज मामला अदालत में है। जो एहतजाज का जिक्र कर रहा है, जो एहतजाज की कालें दे रहा है, वो बुनियादी तौर पे अदालत पर दबाव डाल, हमारी दानिश में वो अदालत पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। वो पाकिस्तान पे एक और वार करना चाह रहा है। उसने पार्लियामान तो ढाली, अब वो शायद सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी हमलावर होना चाहते हैं। मैंने तो वजाहत की ना, आगे आगे देखिए होता है क्या।
एक अलीम खान और चौधरी सरवर नहीं, भी बहुत सारे किरदार बोलेंगे। अच्छा सर, सारे मजलूम बोले। देखिए इसमें बहुत सारे किरदार होंगे यकीनन, लेकिन वो वक्त के साथ सामने आएंगे। मैं तो कहता हूं जी ये मामला प्रूव होना चाहिए। मैंने कहा ना कि ये डिक्रिप्टेड मैसेज जो है जिसको बना के इन्होंने इसी तरह क्लरिकल स्टाफ से हमारे सामने ले आए हैं, जब वो सामने आएगा, उसका इनक्रिप्टेड मैसेज आएगा, उसका डिकोडेड मैसेज आएगा, कोडेड मैसेज आएगा, तो आप देखेंगे कि वो है क्या, और उसमें जो इन्होंने किया है, बदयांती के साथ भी किया है, उसके ऊपर भी पाकिस्तान के दिफाई इदारे भी जो व्यू दे रहे हैं वो इनको होश दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर हमले बस करो, हम दुनिया के साथ कट के नहीं जी सकते, और आप अकेले गैरतमंद नहीं हो, आपसे पहले यहाँ, और आप क्या हो, आप सिर्फ दावे करने वाले हो। आपसे पहले हमने तारीख के हर मोड़ में पाकिस्तान की सॉलिडेरिटी के लिए, पाकिस्तान की मजबूती के लिए और पाकिस्तान के वकार के लिए हर जगह पे अपनी जानों के नजराने भी दिए हैं, अपनी हुकूमतों को कुर्बानियां भी दी हैं। आप कुछ भी नहीं हो। अच्छा सर, ये बताइएगा कि वजीर आजम ने तो निगरान वजीर आजम का नाम पेश कर दिया है, क्या आपकी अपोजिशन की इस हवाले से कोई मुशावरत हुई है? जो नाम इस वक्त, अभी तो मुशावरत की जरूरत नहीं है, अदालत में केस चल रहा है और इंशाल्लाह ये निज़ाम वापस अपनी जगह पे आएगा। लेकिन आप जरा इनके इरादे देख लीजिए। जो नाम सामने आया है इनकी तरफ से, वो खुद बोलता है कि इनके इरादे क्या है। थैंक यू।